क्यों जय हिंद। आज हम बात करेंगे गागर में सागर वाली सीरीज की इतिहास के खंड की। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ये वीडियो हमारा होगा यूनानी शासकों के बारे में। भारत पर विदेशी आक्रमणों का क्रम कभी कभी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाती है। तो ये क्रम क्या था? सबसे पहले ईरानी आए, फिर यूनानी, फिर हिंद यवन, फिर शक, फिर पहलव और कुषाण। तो ये एक क्रम है, आपको याद रखना है कि किसने कब आक्रमण किया। आज हम बात करेंगे हिंद यवनों के बारे में। तो पहला ग्रीक आक्रमण, ग्रीक किसे कहा जाता है? हिंद यवनों को ही ग्रीक कहा जाता है। तो पहला ग्रीक आक्रमण भारत पर किसने किया था? तो डेमेट्रियस ने किया था। ठीक है, ये कहाँ का शासक था? ये सीरिया का शासक था। इसके दो सेनापति थे, अपोलोडोटस और मिलांडर। मिलांडर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मिलिंद पन्हो जो नागसेन के द्वारा लिखा गया है। तो मिलांडर और नागसेन के बीच वार्ता के बारे में इसमें बताया गया है। जब नागसेन, मिलांडर जो है नागसेन से प्रश्न करता है और ये नागसेन इसके उत्तर देते हैं, और उसके बाद जो मिलांडर था उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो आपको याद रखना है। आगे चलिए बात करते हैं। आगे है कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो विदिशा में जो स्थित गरुड़ स्तंभ है तो किसने बनाया था? तो ये शुंग शासक भागवत के दूत हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीएससी और सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि विदिशा का गरुड़ स्तंभ किसने बनाया था? तो शुंग शासक भागवत के दूत हेलियोडोरस के द्वारा बनाया गया है। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो आगे है कि हिंद यवनों का प्रभाव, यानी कि जो हिंद यवन आक्रमण हुआ भारत पे, उसका प्रभाव क्या रहा? तो इन्होंने भारत में मुद्राओं पर जो तिथि अंकित रहती है, जैसे कि आपने नोट देखा होगा कोई भी, उस पर डेट दी रहती है कि 2013, 2014। तो मुद्राओं पर तिथि डालने की जो प्रथा है, ये कहाँ से आई थी? हिंद यवनों से आई थी। कैलेंडर में जो सप्ताह होते हैं उसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। 12 राशियाँ जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि किसी सिंह, मकर, कन्या वगैरह, तो भी इन्होंने ही दी थी। और पर्दा प्रथा का चलन भी इन लोगों ने किया था। तो आपको याद रखना है कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई थी? तो ये हिंद यवनों के द्वारा आई थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अगले वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो शक, शक को सिथीसियन भी कहा जाता था। तो आपको याद रखना है। तो ये कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। जो सिकीशियस थे ये अपने आप को छत्रक कहते थे। क्या कहते थे? छत्रक कहते थे। और ये क्वेश्चन पूछा जा सका है, शकों की कितनी शाखाएं थीं? तो शकों की 5 शाखाएं थीं। पहली शाखा का नाम था अफगानिस्तान में पहली शाखा थी, दूसरी पंजाब में, तीसरी मालवा में, और चौथी उत्तरी क्षेत्रक कहलाती थी जो मथुरा से तक्षशिला तक थी, और पश्चिमी क्षेत्रक जो थी नासिक से उज्जैन तक थी। तो आपको याद रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी का हमेशा से ही फेवरेट रहा है कि रुद्र दामन ने कौन सा अभिलेख लिखाया था? तो ये जूनागढ़ का अभिलेख लिखाया था। और इसने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी किया था। तो आपको याद रखना है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी इसने किया था। यदि आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील किसने बनवाई थी, तो सुदर्शन झील ये मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बनाई गई थी। तो आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रुद्र दामन का जो ये जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें कितने शासकों का वर्णन है? तो 4 शासक हैं। रुद्रदामन स्वयं है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त। तो 4 ये शासक हैं। तो आपको याद रखना है। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मॉर्निंग स्टार टेलीग्राम चैनल पे। आगे चलते हैं। अगला है कुषाण वंश। तो ये मध्य एशिया से आए थे, यूची जाति के लोग थे कुषाण। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो ये पूछा जा चुका है। कुजुल कल्फिसस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका था विम कड़फिसस। तो आपको वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कुषाण वंश का, तो विम कड़फिसस था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये कुजुल कड़फिसस ने ही चलाए थे। ठीक है। और इस पर कौन सी लिपि लिखी होती थी? यूनानी और खरोष्टी लिपि लिखी रहती थी। इस पर चित्र किस किसी के बनी होती थी? आकृतियाँ शिव, नंदी, बैल, त्रिशूल की आकृतियाँ इसके सिक्कों पर बनी रहती थी। और कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो ये कनिष्क था। ठीक है। ये 78 एडी में गद्दी पर बैठा था, और इसने जब बैठा था उसी दिन इसने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था, जिसे भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, आपको याद रखना है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, पहली थी पुरुषपुर जिसे पेशावर कहते हैं वर्तमान में, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क कर लेना है कि गांधार कला और मथुरा कला का विकास किसके काल में हुआ? तो कनिष्क के काल में हुआ। और सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो विम कड़फिसस ने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कनिष्क ने। तो आपको याद रखना है। ठीक है। और इसके प्रमुख दरबारी कौन कौन से? तो चरक, अश्वघोष,
नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और नागार्जुन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है। और वसुमित्र, तो आपको याद रखना है शून्यवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षिकता के समान, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे गुप्त वंश की। गुप्त वंश 319 से 540 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, और इससे कोई महत्वपूर्ण नहीं पूछा जाएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। आगे घटोत्कच हुए, इनके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की, जो 319 एडी में बैठा था। गुप्त संवत चलाया था इसने 319 में, और राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। इसकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी था। तो इसकी पत्नी की जो स्मृति में ही इसने चलाए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपको याद रखना है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और उसके बाद इसका बेटा समुद्रगुप्त बैठा है, जो 355 से 380 ईसा पूर्व तक रहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? तो विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा था समुद्रगुप्त को। इसकी उपाधियों से पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त की नहीं है? ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा जा चुका है। तो उपाधियां हैं कविराज, परम भागवत, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रम की उपाधियां इसके पास थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण इसका अभिलेख कौन सा है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो कि हरिश्चंद्र ने लिखा था। ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। दक्षिण विजय को उसने क्या कहा था? धर्म विजय कहा था। एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का सती प्रथा का उल्लेख है इसमें। ठीक है। इसके दो पुत्र हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त। रामगुप्त जो था कमजोर था, और इसकी पत्नी कौन सी थी? ध्रुव देवी थी, जो किसी रामगुप्त की। ठीक है। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भारतवर्ष में कितने लोगों के पास विक्रमादित्य की उपाधि है? तो ये 14 लोगों के पास विक्रमादित्य की उपाधि है। तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी सकारी क्यों कहा जाता है? इसने शक शासक रुद्र तृतीय को हराया था। तो आपको याद रखना है, इसने शक शासक रुद्र तृतीय को हराया था। इसकी और भी उपाधियां हैं, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला दूसरा शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय है। पहला था समुद्रगुप्त। देवराज और देवश्री की उपाधियां इसने धारण की। गुप्तों में प्रथम शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, जैसे अकबर के समय रहते हैं। तो पहला है कालिदास। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर वर्षियम, देवी चंद्रगुप्तम। ये आपको कमेंट करके बतानी कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है। ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन थे? वराहमिहि थे, जो खगोल और गणित से संबंधित थे। छपड़क ज्योतिष से संबंधित थे। शंकु वास्तुकार थे। घट पर जो थे सलाहकार थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। बेताल भट्ट था, जो कहानियाँ सुनाता रहता था। अमर सिंह थे, और वररुचि थे, जो व्याकरणकार थे। तो आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो राजधानियाँ थी, 2 राजधानी थे, उज्जैन और पाटलिपुत्र। और इसके समय कौन आया था? फाहियान आया था, प्रथम चीनी यात्री था, जो 399 से 404 तक भारत में रहा। और इसने अपने वाकाटिक नरेश रुद्र द्वितीय से अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता की शादी की थी। तो आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इसने मयूर की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आगे बख्तियार खिलजी जो था जिसने नष्ट किया था। तो आपको याद रखना है। ठीक, इतना ही याद रखना। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के समय प्रथम हूणों का आक्रमण हुआ था। प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो स्कंदगुप्त के समय में प्रथम हूण आक्रमण हुआ था। हूणों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तोरमाड़ जो था हूणों का नेतृत्व कर रहा था। और स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का फिर से जीर्णोद्धार कराया। अंतिम गुप्त शासक कौन था? कुमारगुप्त तृतीय। तो आपको याद रखना है। गुप्तों की अर्थव्यवस्था के बारे में आज थोड़ा जानते हैं हम लोग। बिना ज्योति भूमि को क्या कहा जाता? अपराध कहा जाता था। भू राजस्व 1/6 था। भटकर किसे कहा जाता था? पुलिस कर को चाट कर लुटेरों पर जो टैक्स लिया जाता था। गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर कौन थे? आपको याद रखना है। तो तिगवा का शिव मंदिर, जो कि एमपी में। दशावतार मंदिर, ये तो यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या जितने भी एग्जाम होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है। दशावतार मंदिर कहाँ है? तो देवगढ़ झांसी में। और किसने बनाया था? गुप्तों के समय का।
एरंड का विष्णु मंदिर कहाँ है? ये सागर मध्य प्रदेश में है। भितरगांव का लक्ष्मण मंदिर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ईंटों से बना है। ये कहाँ पे है? कानपुर में है। अजंता की गुफाएं जो थी गुप्त शासकों ने बनाई थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफाएं 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई थी। और उनके समय महत्वपूर्ण क्या है कि इन्होंने सिक्के जो चलाए थे, दिनार जो थे सोने के सिक्के थे, रुपये चांदी के, कौड़ी तांबे के थी। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण राजवंश हम पढ़ेंगे, वर्धन वंश के बारे में। वर्धन वंश के बारे में पढ़ते हैं। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जिसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। उसके बाद इनका बेटा प्रभाकर वर्धन, जो कि अवंती वर्मन के सामंत था। ठीक है। और प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे और एक पुत्री थी। बड़ा बेटा राजवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा राजश्री। राजश्री की शादी कन्नौज में गृहवर्मन के साथ होती है, जिसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? मालवा के शासक देवगुप्त और शशांक, जो कि गौड़ बंगाल प्रदेश का शासक था, इसने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को क्या कर लेता है? किडनैप कर लेता है। ठीक है। और यहीं से कहानी शुरू होती है हर्ष की। हर्ष जो है 606 ईसा पूर्व में राजधानी थानेश्वर से कन्याकुब्ज, यानी कि कन्याकुब्ज किसको कहा जाता है? कन्नौज का पुराना नाम है कन्याकुब्ज। तो ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्याकुब्ज कब की थी? तो 606 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। इसने अपनी जो बहन है इसको, राजश्री को, किसकी? दिवाकर मित्र की सहायता से इसने ढूंढा था। ठीक। इसके दरबारी का बाण भट्ट हैं, जिन्होंने कादम्बरी हर्षचरित लिखा है। तो हर्षचरित पूछा जाता है कितने उच्छ्वास हैं? तो उसमें 8 उच्छ्वास हैं, आपको याद रखना है। सूर्य शतक किसकी रचना है? तो ये मयूर भट्ट की है। और हर्षवर्धन के समय सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा चीनी यात्री आया था? तो इसे कहा हैंसांग आया था। ठीक है। जब कब आया था? 630 से 645 तक यहाँ रहा। और हैंसांग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। शाक्य मुनि और तसांग के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसकी उपाधियाँ जो हैं वो आपको याद रखनी। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? सीयूकी, व्यापार का केंद्र। सीयूकी में इसने व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र उस समय किसको बताया था? तो कन्नौज को सबसे बड़ा केंद्र बताया था। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके चतुरंगी सेना थी। सिंहनाथ सेनापति को कहा जाता है। कुंतल पूछा जाता है, यानी कि हर्षवर्धन के समय कुंतल को क्या कहा जाता है? अश्व सेना के प्रमुख को कुंतल कहा जाता है। हैंसान के समय 2 महासम्मेलन आयोजित किए गए, कहाँ कहाँ? प्रयाग और कन्नौज में। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ हुए थे? तो प्रयागराज और कन्नौज में हुए थे। तो आपको याद रखना है।